So let's read the question. The question says a source of power 4 kilowatt produces 10 to the power 20 photons per second. The radiation belongs to a part of the spectrum called as option A gamma rays, option B X-ray, option C ultraviolet and option D is microwaves. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एनर्जी मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एच म्यू. ये नंबर ऑफ फोटोन्स है बस, ये नहीं है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होता है. दिस इज नंबर ऑफ फोटोन्स. ओके, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स एच म्यू अपॉन टाइम. इसी चीज को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, एन एच म्यू. ओके, अब हमें पावर कितना दे रखा है, 4 किलोवाट. नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम हमें दे रखा है 10 टू द पावर 20. एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में 10 टू द पावर 20 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ओके, ये कैंसल आउट होके बनेगा 6.036 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज. ठीक है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी आया हमारा. अब हम उसके लिए हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं. जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी या फिर बोलो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी होती है, गामा रेज. ठीक है, उसके बाद आती है एक्सरे, उसके बाद यूवी, सॉरी उसके बाद आती है बच्चों विबग्योर, दैट इज विजिबल रीजन. आफ्टर दैट इंफ्रारेड, फिर माइक्रो एंड देन एट द एंड रेडियो वेव्स. ठीक है, अगर हम सबकी फ्रीक्वेंसी का रेंज की बात करें, दिस इज जस्ट अ रेंज. ठीक है, तो ये कितने के आसपास होंगी, गामा के लिए हो जाता है 10 टू द पावर 25 के आसपास, एक्सरेज के लिए 10 टू द पावर 20, यूवी के लिए रेंज आता है 10 टू द पावर 15 टू 10 टू द पावर 20 के आसपास, विबग्योर का 10 टू द पावर 15. हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा. दिस इज 10 टू द पावर 15 टू 10 टू द पावर 20 और हमारा रेंज कितना आया, 10 टू द पावर 16 के रेंज में आया है. ठीक है, दिस इज 16. फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आया, 16 के रेंज में, तो वो चला जाएगा हमारा यूवी रेज वाले कॉलम में. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो पहला है गामा रेज. गामा रेज तो नहीं होगा क्योंकि गामा रेज के लिए हमने 10 टू द पावर 25 बताया. एक्स रेज 10 टू द पावर 20 हो जाएगा. अल्ट्रा वायलेट मैंने बोला 10 टू द पावर 15 से 10 टू द पावर 20 के रेंज में जाता है, तो सी इज आर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी तो माइक्रोवेव दे रखा है, वो तो फिर बहुत पीछे हो गया. तो ऑप्शन सी इज आर फाइनल करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.